Hello students, welcome to Ganthavya IIT. In this series, we are going to learn problem solving approach through selected questions. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे, मैनिपुलेशन किस डायरेक्शन में करनी है वो सीखेंगे. सो वी आर हियर विद अनदर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो आप स्टेप्स डिसाइड कर सकते हो कि हम क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कैसे करें. सबसे पहली इंफॉर्मेशन, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है. तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन ऑड होता है तो अगर हम उसका इनपुट एक्स की जगह माइनस एक्स करते हैं तो वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ द डोमेन. नेक्स्ट, हमें फंक्शन का वैल्यू 1 पे दिया हुआ है 1. एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है सिंगल वेरिएबल के टर्म में, और ये इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वैलिड है. ध्यान देने वाली बात है. देन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, और ये सीरीज में हर एक टर्म दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. और इसमें भी अगर आप पैटर्न ध्यान से देखो तो ये जो दो नंबर्स दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, इनका जो एडिशन है वो कांस्टेंट है. जैसे कि 50 प्लस 51 इज 101, 3 प्लस 98 इज अगेन 101, 99 प्लस 2 इज अगेन 101, और यहाँ भी 100 प्लस 1 इज 101. तो इन सब पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि अगर हम एफ एक्स के बजाय एफ 1/x की वैल्यू को निकालें, मतलब हम अपने फंक्शन को निकालें इस गिवन फंक्शनल रिलेशन के थ्रू, और उसमें हम एफ एक्स की बजाय एक्चुअली एफ 1/x पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स तो 1 अपॉन करके ही दिए हुए हैं, तो हम शायद इस सीरीज को भी सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय मैनिपुलेटिंग दिस गिवन एक्सप्रेशन. सबसे पहला काम, मैं x की जगह पर 1/x पुट कर देता हूँ. तो लेट अस रिप्लेस x बाय 1 अपॉन x. लेकिन एक बात और है, x नेगेटिव है गिवन एक्सप्रेशन के लिए. जो हमें वैल्यूज चाहिए उनमें x की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, इनपुट f का पॉजिटिव है. तो क्यों ना मैं x को 1/x कर ही रहा हूं तो मैं माइनस 1/x कर देता हूं, क्योंकि ऐसा करने पर 1 अपॉन नेचुरल नंबर जैसा भी दिखेगा मुझे इनपुट पे जब मैं 1 2 3 4 डालूंगा, और मैं पॉजिटिव 1 2 3 4 डाल पाऊंगा, क्योंकि अर्लियर x was negative but now in the new functional equation when I replace x by 1/x my x will become positive. तो हमारा फंक्शनल रिलेशन क्या हो गया, f x रिप्लेस बाय माइनस 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में भी माइनस 1 अपॉन x किया हमने और माइनस 1 पहले से था. On right hand side it becomes minus 1 upon x and f minus 1 upon x. ठीक है, and this is valid for all positive real values of x, क्योंकि अब हमने x को माइनस 1/x से रिप्लेस किया है, तो जो नया x है वो पुराने x का निगेटिव है. सॉल्व करो इसको, क्या मिलता है आपको, f 1 अपॉन 1 प्लस x, और राइट साइड पे क्योंकि f एक ऑड फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये माइनस का साइन बाहर आ सकता है, और ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो पॉजिटिव बना देगा. इट विल बिकम 1 अपॉन x, f 1 अपॉन x. इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो एक रिकरेंस रिलेशन की तरह दिख रही है, जिसमें एक तरफ x है तो दूसरी तरफ x प्लस 1 है, यानी कंसेक्यूटिव इनपुट्स डिनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं. और मुझे जो सीरीज चाहिए उसमें भी कंटिन्यूअसली मुझे 1/2 1/3 1/4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं. तो हम इस रिलेशन में x की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है. सो लेट अस पुट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x. सपोज आई पुट x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा f 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, आपने पुट किया 1 तो ये हो गया 1 अपॉन 1, और f1 एंड f1 का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है तो बेसिकली ये हमारा 1 हो गया. आप 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ इफ आई पुट x इक्वल्स टू 2, तो 2 पुट करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया 1 अपॉन 3 एंड राइट हैंड साइड हो गया 1 अपॉन 2 इंटू f 1 अपॉन 2. अब 1 अपॉन 2 f 1 अपॉन 2 का वैल्यू ऑलरेडी अपने को मालूम है, उसको हम वापस से रख लेते हैं. तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1, बिकॉज f हाफ का वैल्यू 1/1 था.
Now similarly put x equals to 3 and it becomes f1 by 4, RHS becomes 1 by 3, f1 by 3. अब f1 by 3 का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो 1 by 3 आ गया, f1 by 3 हो गया 1 by 2 इंटू 1 by 1. तो आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कंटिन्यूसली 1 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन हमको दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे ही प्रोसीड करते रहें और हम x की वैल्यू डाल देते हैं सपोज n-1, ठीक है, क्योंकि n-1 डालने पर लेफ्ट में मुझे 1 by n दिखेगा, तो ये हो गया f 1 upon n, इक्वेशन 1 में ही मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, आपने 3 रखा था तो ये 1 by 3 से शुरू हो रहा था, मैंने n-1 रखा तो राइट हैंड साइड होगा n-1, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा n-2 और ये ऐसे करते करते हमें लास्ट में मिलेगा 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/1. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हमें अपना फंक्शन मिल चुका है, हमें f1 by n की वैल्यू मिल गई है और वो हो गई 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, जो कि फैक्टोरियल n होता है. तो राइट हैंड साइड पे आपका हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, क्योंकि हम n-1 तक मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो ये हो गया हमारा फंक्शन. अब इस फंक्शन को लेकर के अगर हम अपने गिवन सीरीज का सम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो आप देखो ये सीरीज भी एक पैटर्न में लिखी हुई है. मैं इसको थोड़ी देर के लिए समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ. तो इफ आई राइट इन द फॉर्म ऑफ समेशन, इट बिकम्स समेशन f1 by n into f1 upon 101 minus n. क्यों? क्योंकि नीचे के जो दो नंबर्स है इनका एडिशन 101 आ रहा है हर एक में, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर के 50 तक जा रही है, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म में f1 by 50 दिख रहा है. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम इस समेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर लिख लेते हैं. तो ये हो गया हमारा गिवन सम. सपोज मैं इसको s लिख देता हूँ. गिवन सम s इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to 50. आप अगर इसकी वैल्यू रखो f1 by n इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हो जाती है 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, और सिमिलरली f1 by 101 माइनस n. तो बस इसमें जो n है उसको 101 माइनस n से रिप्लेस करना है, तो ये हो गया आपका 100 माइनस n का फैक्टोरियल. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो कितना बन रहा है. अब इसको भी कैसे सॉल्व करें? इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर में दो फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है. यहाँ पर हमारा दिमाग एनसीआर के फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए. एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर जो हम पीएनसी में पढ़ते हैं, ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n-r. डिनोमिनेटर में दो फैक्टोरियल का टर्म, उनके फैक्टोरियल के अंदर के जो टर्म्स हैं उनका एडिशन देखो तो n आ रहा है, वो n जो न्यूमरेटर में. इसको देख के अपने को आइडिया लगता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या कोई कांस्टेंट हमें मिल रहा है. तो n-1 में अगर तुमने ऐड किया 100 माइनस n को, तो आपको मिलता है 99. इसका मतलब है न्यूमरेटर में 99 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ 99 फैक्टोरियल, और मैंने अपने से लिखा है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 99 फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो हमारा s हो गया 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल. ये जो पूरा टर्म है, अब ये पूरा टर्म इस एनसीआर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया 99c n-1, r की जगह n-1 है, तो ये हो गया समेशन n इक्वल्स टू 1 to 50 एंड दिस बिकम्स 99c n-1. अब ये एक सीरीज बन गई, तो आप इस सीरीज को एक्सपैंड कर दो. 1 by factorial 99 is outside the bracket and within bracket put n equals to 1, so we get 99c0. फिर उसके बाद हमें मिलता है 99c1 एंड सिमिलरली हमें मिलता है लास्ट टर्म, जब आप 50 रखोगे तो हमें मिलता है 99c49.
अब अगेन यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हम पीएनसी में पढ़ते हैं या बायनॉमियल में भी पढ़ते हैं, कि अगर मेरे को इंडेक्स 99 दिया है बायनॉमियल थ्योरम में 1 + x की पावर n का, तो n अगर 99 है तो 99C0 से लेकर के 99C1 एंड अप टू 99C99, इसका जो सम आता है वो 2⁻99 आता है। ठीक है, और इस सीरीज में स्टार्टिंग के हाफ कोफिशिएंट और लास्ट के हाफ कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होती है। इस पूरे सीरीज में अगर आप देखो सबस्क्रिप्ट 0 से 99 जा रहा है, मतलब 100 टर्म्स है, और उन 100 टर्म्स में से जो स्टार्टिंग के 50 होंगे, लास्ट के 50 होंगे, दोनों का सम सेम होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्टार्टिंग के 50 टर्म्स का सम, और स्टार्टिंग के 50 टर्म्स जो होंगे वो 99C0 99C1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 99C49। भाई 0 से 49 तक ही तो हमें 50 टर्म्स मिलेंगे, इज इक्वल टू 2⁻99। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है विच इज 99C0 प्लस 99C1 एंड अप टू 99C49, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2⁻99/2 मीन्स 2⁻98 होती है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सीरीज थी उस सीरीज का जो हमें सम मिल रहा है वो मिल रहा है 1/99 मल्टीप्लाइड बाई जो न्यूमरेटर है वो 2⁻98। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को एक जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ था कि इस पूरी सीरीज का सम फैक्टोरियल k+1 है डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में 2⁻k लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो k की वैल्यू 98 है, तभी नीचे फैक्टोरियल 98+1 होगा। I hope you understand the concept. Problem solving approach is very important. If you adopt a proper approach in the beginning, you can solve question with accuracy in limited amount of time. So with this, I am ending the video. And if you like this video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.